Hi Khalko, Assalamualaikum. So today again I'm with a new recipe और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुंजाखे, जिसको अफ़गानी ज़बान में कहते हैं अफ़गानी खजूर, पश्तो में कहते हैं गुंजाखे, उर्दू में कहते हैं पकवान. So let's begin. तो पठानों की ये मशहूर स्वीट है, इसको हम गुंजाखे कहते हैं, अफ़गानी खजूर कहते हैं इसे, अफ़गानी खजूर, और उर्दू में इसको पकवान भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे तरीके से है. तो इसके लिए आप 1 कप शुगर भी ले सकते हैं, पर इसका ट्रेडिशनल तरीका ये है कि ये गुड़ से बने. तो मैं ये गुड़ लेके आई हूँ. ये यहाँ पे हीरा, ये वाली गुड़ मिलती है, ऐसे डिब्बे में होती है, पर आप पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी तरीके से मुहैया है, इधर यूके में ये वाली गुड़ बहुत अच्छी है. तो मैंने इस किस्म का एक गुड़ का लिया जो कि तकरीबन इतना बन गया, और इसमें मैं अब 1 कप पानी डाल दूंगी. पानी डाल के इसको मैं आग पे रख रही हूँ और 1/4 कप और पानी डाल दूंगी. ठीक है. ये मेरे पास सौंफ है जिसको फेनल सीड कहते हैं. सो आई pour 1 cup गुड़. What's गुड़ in English? Is sugar cane. Sugar cane. And 1 1/4 cup water and fennel seed, about 2 tablespoons. Okay. I put that in there and couple of cardamom. Couple of cardamom. And now I'll bring them to boil. So 2 कप मैंने नॉर्मल चपाती वाला आटा लिया, प्लेन फ्लावर लिया, और 2 बिग टेबल स्पून मैंने घी लिया. अब इस घी को मैं आटे में ऐसे मिला लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिल जाए. बॉयल हो रहा है, लेकिन इसको मैं अभी बॉयल होने ही दूँगी. मैं घी को इसके अंदर अच्छी तरह से मिला रही हूँ. घी को मिलाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पकवान अच्छे नहीं बनते. अच्छा, आप इसकी जगह, घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, आई put 2 cup plain flour or all purpose flour or wheat flour, whatever you got in the house. That didn't make any difference. 2 tablespoon ghee. Now 1 egg. Okay, and mix it again. You even increase egg by 2, like you can increase another 1 egg, but when I make it, I always make 2 cup with 1 egg. Okay, now I know that my sheet is done. After 7 minutes, I just put the flame off and let it cool down a little bit. I'm using this coconut flour, so just 1 spoon. Okay, 1 spoon coconut flour and exactly 1 spoon is coarse semolina. So this semolina I'm using, sorry, no, 1 spoon, 2 spoon semolina I use, guys. So mix it again very well. Okay, and now
This mixture is a little bit cooled down, but not much. But I'm gonna add a little bit by little. Okay. I'm mixing the gur जो गुड़ वाला पानी है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करने लगी हूँ. अभी गर्म है इसलिए मैं हाथ से नहीं कर रही हूँ, पर मैं जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं हाथ से कर लूँगी. और इसका एक सख्त सा डो हम बनाएंगे, नरम नहीं सख्त डो हम बनाएंगे. ओके. ये मैं एक सिस्टर की फरमाइश पे बना रही हूँ. मुझे किसी ने फरमाइश की थी पिछले मेरे लाम शंग के रेसिपी पे कि प्लीज़ अफ़गानी खजूर बनाइए. सो अफ़गानी खजूर को हम गुज़ाक़ी कहते हैं और मैंने कहा चलो फरमाइश आई है तो बना लेते हैं. और वैसे भी मुझे बज़ाते ख़ुद ये बहुत पसंद होती है, स्पेशली जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरी कॉफ़ी के साथ बिस्किट वगैरह की जगह मैं ये खाना पसंद करती हूँ. तो इसको अब हाथों से मैं कर लूँगी. Alia, you don't like गुज़ाक़ी? No. You sure? I really don't like गुज़ाक़ी. Because मेरे लिए मेरी फैमिली मेंबर पाकिस्तान से भेज देते हैं. गुज़ाक़ी. It's called गुज़ाक़ी. Naf, you love it? I really don't like it. You don't like it? Why? Really, like passionately. Okay, you don't like it because it's sent by from other people. But let's see if you like mine. I trust about this. Okay, so if you like mine, then what's gonna happen? I'll leave you none. I'm gonna kill you. Come here and give it to you. Okay. और जैसे मैंने आपको कहा, I'll tell you what I am eating. These. yeah, fatty. Wow. They look like this. Mama's trying to show something. But wait till I She bite putting it. her Bite nose. this, Mike, 'cause I just bit one. Look at the inside of this, the donut. Wow. Oh. Well, this is not made by me anyway. It definitely she bought it from outside. So it's definitely not that nice. Yeah. Sumaya like whatever I cook. Sumaya just like that. I love everything you cook. Yeah, but you don't like my. But you never taste my गुज़ाक़ी, isn't it? I made गुज़ाक़ी when you people were very little. Nazib, open. Mama, I'll do it. You're from Dela. It's okay. It's not that bad. I still can work. I don't know. I feel like just eating everything. Why are you so fat today? Huh? She said You it are right. being what cyst? So my fattest cyst. That's it. It's like she's in a party mood. No, fatty, like you know how you raise this, you're No, fattest. you don't need to be fatty mode. You are gata. Don't hit me. Don't come in my hand. इसको अच्छी तरह से गूंद ले. गूंद ले. Gund kneading. Mama, that's made up a word. No, it is Real gundle. word. It is a real word. Okay? You're acting like you know Urdu. She don't know Urdu. Exactly. She only know Pashto. The next thing on the menu is these. Malia, Oh my my. delicious. What are you I'll tell you She's what this still a looks kid. like. This looks like this. She's still a kid. See, can you see? No, no. Who one can says see. she's Get a away. mother of a child? She got 4-year-old. Malia, let it go, kana? Get jaldi. She's so badmasha.
ओके, इसको अगर ये चिप चिप करे तो हाथों को बेशक थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा सख्त होना चाहिए, इससे नरम नहीं। Does anybody do this where they get a bread and put it and paste like curry or whatever it is, بندا and ليرشا then they كنا fold it and then they eat it? هذه ليرشا The more you tell her off, she's like a Maya. She gonna come. Anyway, so just listen her. Whatever she say, just say okay. I'm in the room. Yeah, still. I know you like. laugh وجدا That's the way she laughs, Sumaya. واخاني وانا واكل خندلي دي سمية. ما أريد لي ده كنا ما هو كلاغوانا دخل. يا دانكي ني دانكي دنكي خاندينا دنكي جاري خريج. Okay, so my dough is ready. Okay. Look, the birthday. अच्छा, डो को 20 मिनट एक साइड पे रख ले, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जब मैंने 2 कप आटा लिया था तो उसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला था, पर मैं भूल गई। मैंने आपको घी के बारे में बताया पर बेकिंग पाउडर के बारे में नहीं। सो व्हेन आई टेक 2 कप, आई फॉरगेट टू टेल यू, व्हेन आई टेक 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, आई pour 2 tablespoon ghee and 1 teaspoon baking powder. Okay, now I'm gonna leave it for 20 minutes. वैसे चकेरी जिस कहते वो चाहिए, पर मेरे पास चकेर नहीं थी, मेरे पास ये एक बास्केट पड़ी हुई थी, मैं उस पे बना रही हूँ। तो आप इसको बेसिकली ऐसे करेंगे ताकि इसकी ये ऐसी शेप आ जाए। They look like churros. और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे ताकि ये हल्की आंच पे लगे। तो थोड़ा सा ऐसे ले ले, उसको मुट्ठी में ऐसे कर ले, इतना सा, ज़्यादा बड़ा ना हो, बल्कि ये भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बस इतना सा ले ले और इसको ऐसे करके ऐसी लंबी खजूर सी बना ले और उसको ऑयल में डाल दें। सो मैं अभी डालती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। They look like churros. Yeah, the churros. yeah, churros, yeah. The winter wonderland. हाँ जी, हमने एक चूरोस खाए थे, वो भी इस किस्म के थे और हमें बहुत पसंद आए थे। ये देखिए, आप हर किस्म की शेप की बना सकते हो, लेकिन ऐसी ट्रेडिशनल जो शेप है वो ये शेप है। इसको खजूर इसलिए कहते हैं अफगानी खजूर, क्योंकि ये खजूर की तरह होती है। पर अगर आपको कोई और शेप देना चाहते हो तो आप बेशक दे सकते हो, क्योंकि जायका तो वही रहेगा। देखिए, और आपको इधर भी थोड़ा दिखा दूं। और इसको जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा भी करें ताकि ये जले नहीं। मैंने फ्लेम को काफ़ी स्लो रखा हुआ है ताकि अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। मैं थोड़ा सा ऑयल से अपना हाथ ऐसे कर लेती हूँ, और ऑयल या पानी दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं। आप ऐसे लंबी करके खजूर भी बना लें, खजूर का शेप दे दें और फिर दोनों उंगलियों को इस तरह से रख के इसको ऐसे आहिस्ता ऐसे कर लें तो ये शेप बन जाएगा। इसको आप बना के महीनों तक रख सकते हैं, बंद डिब्बे में महीनों तक रख लें, इसको कुछ नहीं होता। बस ये है कि हवा ना लगे ताकि सोगी ना हो। और खुशबू इसकी आप देखिए कि कितनी नाइस इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए, आपको बता दो अभी ये पूरा बना नहीं, पर इसकी ऐसी शेप बनती है और एक तरफ से ये ऐसी खजूर की तरह होती है। इसको खजूर कहते भी इसलिए हैं क्योंकि इसकी शेप खजूर की तरह होती है। ये भी मैं रख दूंगी तो कितने महीने एक एक उठा के, क्योंकि हमारे घर में मेरे बच्चों ने बचपन में खाया था, मुझे नहीं पता कि इनको अभी कैसे लगेगा। तो लेकिन मेरी तो फेवरेट है, क्योंकि हम तो जब भी पाकिस्तान जाते थे तो
हमारे घर एक खाला काम करती थी, वो हमारे लिए स्पेशली ये बनाया करती थी और मैं यूके भी लेके आया करती थी। और अमेरिका जाती थी तो मेरी एक भाभी बहुत प्यार से ये बना के मुझे दे दिया करती थी। मैं वहाँ से भी, अमेरिका से भी अपने साथ लेके आया करती थी। पर ख़ुद मैं बहुत कम बनाती हूँ, पर आज एक सिस्टर की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। पर इसको पकाना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये अगर अंदर से कच्चे रह गए तो फिर मज़ा नहीं करेगा। इसको क्रिस्पी होना और अच्छी तरह से पकाना बहुत बड़ा एक्ट है इस रेसिपी में। So as I say that you need to cook that on very slow flame, otherwise it's not going to be crispy and it's uncooked from inside. So that's very, very important to cook properly until it's become dark brown. अच्छा, अगर आपके पास इस किस्म की बास्केट नहीं है ना, तो जो प्लास्टिक की सुराखों वाली बास्केट है आप उस पे भी बना सकते हैं। अच्छा, और अगर आपके पास खाने वाली चकेर है तो आप उस पे भी बना सकते हैं। मेरे पास एक दूसरा किस्म का चकेर है, मैं उस पे भी बना के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरे पास एक दूसरी किस्म की चकेर है। ये भी मेरी रोटी कीप करने की टोकरी है, जिसको मैं मलेशिया से लेके आई ही। ये हैंडमेड है, तो इस पे भी मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आपके पास चकेर हो या कुछ ऐसी चीज़ हो सुराखों वाली, तो ये आप देखें, इस पे भी आप इस किस्म का रखें। ये देखें, इस किस्म की शेप बन जाएगी। आप हर किस्म की शेप बना सकते हैं। आप इस किस्म का ग्रेटर ले लें, तो Everything that has pattern on it. ये पैटर्न वाली चीज़ पे आप मलेंगे तो आपको बस एक पैटर्न ऊपर चाहिए, बस और कुछ नहीं आपको। और इस साइड पे रख लें। Need to be careful though, innit? ये देखिए, Yeah. बस सिर्फ इसके ऊपर पैटर्न सा बन जाए, तो आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। यानी मैं आपको चॉइस दे रही हूँ कि आप मुख्तलिफ उससे बना सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छा ये खाना चकेर वाला ज़्यादा अच्छा है कि इस पे आप पका लें। ये देखिए, आहिस्ता फ्लेम पे बन रहे हैं। अब आपको बताती हूँ, ये मेरा पहले वाला है जो सबसे पहले मैंने डाला था, और ये बन गया है। लेकिन इसको आपने इस तरह डालना है कि आपने ये किचन टॉवल लेकर, आपके पास ये नहीं है घर में, तो कोई भी कपड़ा कॉटन का लेके ऐसे रख दे, और आपने इसके ऊपर इसको डालना है, ताकि ये जो ऑयल है ये इसमें कपड़े में जज़ब हो जाए, इसमें ज़्यादा ना रहे। ठीक है, अब आप देखिए, अभी तक ये हुए नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पर मैं पकाई जा रही हूँ इनको भी, क्योंकि इनका पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पूरी तरह से पके नहीं तो क्या होगा, बाहर से तो ये पक जाएंगे पर अंदर से ये क्रंची नहीं होंगे। तो इसको ये पकाना बहुत शर्त है। और अभी मेरे पुंजाखी सारे बन गए हैं, मेरे पकवान बन गए हैं, गुड़ वाले प्यारे प्यारे राज दुलारे बम्बार किस्म के। Bambar. ये मेरे बम्बार किस्म के पकवान बन गए हैं, जिसको हम अफ़गानी खजूर, गुलज़ाफ़े और उर्दू ज़बान में पकवान कहते हैं, लेकिन ये हमारे पठानों के पकवान हैं। सो ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, और इंशाल्लाह गरम गरम चाय के साथ पिए। खैर, पाकिस्तानी मेरे बहन भाई जो हैं वहाँ तो गर्मी है, लेकिन जो मेरी यूके के बहन भाई हैं, बच्चे हैं, वो अभी भी यहाँ सर्दी है। सो यू विल एंजॉय दैट। ये देखिए, और इसको जब ठंडे हो जाएं तो किसी बंद डिब्बे में इसको स्टोर कर लें। और ये है मेरे गुलज़ाखी। अब मैं आपको ट्राई करके भी बताती हूँ। अभी जो सबसे पहले वाला, अभी मैं आपको ट्राई करके भी बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
How is it? अंदर से भी पूरे बने हैं, आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अमेजिंग, बहुत खस्ता है, ज़बरदस्त है। ठंडे होने पे ये और भी अच्छे लगते हैं, इसको ठंडा होके ही खाएं तो मज़ेदार होते हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपके पास फ्री नोटिफिकेशन आए, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।